हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की 8वीं कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की 8वीं कहानी। पुराने समय की बात है। एक घर में एक जेठानी और एक देवरानी रहती थी। वे दोनों ही निसंतान थी। वह दोनों मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने के लिए उस गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें कहीं से भी आग नहीं मिली। आग ना मिलने के कारण जेठानी दौरानी ने बोली कि आज हम दोनों का व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर रसोई बनाकर ही भोजन करेंगे। शाम को जाने पर जिठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जिठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। जिठानी ने सुनकर पड़ोसन से बोली, जब अगली बार डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर के बाहर आई तो उसे गाय चलकर आती दिखाई दी। गाय वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तो हमारी गाय की पहली बार प्रसव हुआ है क्या? तो ग्वालों ने कहा, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, बछड़ा या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा को सुनना और 10वें दिन स्नान सहित करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बात दौरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों के संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगी। दोनों ने ही दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों दौरानी और जेठानी गर्भवती हो गई। दोनों के यहाँ लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद दौरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योता देने की जो मन्नत मांगी थी, अब उसे पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसा क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागनों को न्योता देंगे। जब जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब दौरानी ने जेठानी से सुहागनों को न्योता देने की कही, परंतु जेठानी बात टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। दौरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योते देने की बात कही। जेठानी ने कही, लड़कों की सगाई के समय सुहागिनों को न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई। जेठानी ने अब भी बार बार सुहागिनों को न्योता देना जेठानी को कही। जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन, जब तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। दौरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दे दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मात्र पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। दौरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया और सहकुशल संपन्न हुआ, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था। इसलिए दशा माता ठीक फेरे के समय दूल्हे को उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया
उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की के माता पिता बड़े संकट में पड़ गए कि अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोसन की चतुर सुहागिनों ने लड़के की माता को समझाया कि यहाँ का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारिनों को सदा व्रत देगी। एक दिन साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ के को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। साधु ने उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। जमादार ने झाड़ू लगाई। मिस्त्री ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया। माली ने फूल बिछाए और देवताओं के राजा इंद्र आए। अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याही लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के स्वर्ग में एक सुरा गाय भी आई थी, जिसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने ब्याह के भाग का 1 गिलास दूध अलग रख दिया गया, परंतु दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ और साधु भी वहां से चलकर गांव आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़के के घर पहुंचा। लड़की ने अतःपूर्वक साधु को बिठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोसे रखे। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वहाँ जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है, ताकि न पूछे क्या बात है बाबा जी। साधु ने कहा, टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली कि लड़की ने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करोगे मैं भोजन नहीं करूँगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हो और मैं सती हूँ, या तो अपने कथन को कहिए कि आप रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया तो लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ पर जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास लाकर छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, मिस्त्री ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बिछाए और देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध पी लिया और 1 गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, वैसे ही लड़की ने दूध का दूसरा गिलास लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लड़का बोला, मैं इस तरह से तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रश्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। सवेरा हुआ तो दशा माता ने
इस नई लड़की को बुलाकर पूछा तो कि तुम कौन हो, तुम्हारे नाचने से बहुत प्रसन्न हुई हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी आप मुझे प्रदान करेंगी। तब तथास्तु कहने पर लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे यह चाहिए। दशा माता ने कहा, तुमने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरे पति को मैं तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। दशा माता ने बताया कि ये लड़का मेरे वरदान से प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प वर्षा की। जब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, उसके पिता ने लोक लाज के डर के कारण बाहर निकलना बंद कर दिया। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणवान ने भी ये बात बताई, उसने अपने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वारा लड़की और दामाद को खड़ा हुआ देखा तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया, फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की की माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता को सुहागनों को न्योता देगी, बारात लेकर आए, तब विवाह के नेग पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चल पड़ी। धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। लड़की की खुशी में माता ने दोबारा सुहागनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योते की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे ही सबका कल्याण करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी की जानकारी अच्छी लगी होगी। बोलिए जय दशा माता की जय। इसके बाद हम एक विनायक जी की कथा कहेंगे। एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो माँ बोली, वहां पर तो बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। तो गणेश जी के पास बैठी रही और एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, पूरी रात ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के का रूप बनाकर आए। लड़की ने लड्डू लेकर और गणेश जी को ने लड्डू खाया और पानी पिया
और बोले, बेटी कुछ मांगो। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो आता है वो मांग लो। तब वो बोली, अन्न मांगू या धन मांगू या महल मांगू या सुहाग मांगू या खेत मांगू या बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, जा, जो तूने सब मांगा है वो मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो माँ उसकी चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आ रही हूँ, और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे हम सब पर कृपा करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारे भरते हुए सारे परिवार पर और हम सभी भक्तों पर कृपा करना। अगर आपको ये दशा माता की कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय दशा माता की जय। जय गणेश जी भगवान की जय।